हेलो दोस्त। G3 24 में आपका स्वागत है। देखिएगा, इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए हैं। 24 नंबर का है ये। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। इसके संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे और इसके पहले अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। इसकी स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय मिंटो थे और इनका मुस्लिम लीग का संविधान ग्रीन बुक है। जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। अभिनव अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? सावरकर बंधु। अभिनव अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका पुराना नाम मित्र मेला था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाना। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? 1916 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? किस देश में हुआ था? अमेरिका में। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। इसका उद्देश्य था नस्ल भेद को दूर करना। इसके संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी अलकॉट थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य एनी बेसेंट 1889 में बनी थी। सूर्यसेन अंग्रेजी के खिलाफ किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? चटगांव शस्त्रागार। हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना 1970 में हुई थी और इसका मंत्रालय गृह मंत्रालय है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक आलोक रंजन है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पिछले पिछले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। ज्वालामुखी का मुख किसे कहा जाता है? क्रेटर को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी वैरंदीप है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोन डेल सलाडो है। मांडवी सागर तट कहाँ स्थित है? गुजरात में। वर्कुला बीच केरल में। जुहू बीच महाराष्ट्र में। वागा बीच गोवा में। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में। कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है? सीस्ट, नाइस और कार्टजाइट। ग्रेफाइट एक आग्नेय चट्टान है। चट्टानों के अध्ययन को फाइडोलॉजी कहा जाता है। कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? चीड़ और देवदार और फर। लूनी नदी थार मरुस्थल की जीवन रेखा है और थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विली विली किस क्षेत्र में आने वाली चक्रवात का नाम है? ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून चक्रवात चीन में। हरिकेन चक्रवात अमेरिका में और चक्रवात भारत में। भूटान का संविधान कब लागू हुआ था? 18 जुलाई 2008 में। और यूएसए का संविधान 1789 में। बांग्लादेश का संविधान 1972 में। पाकिस्तान का संविधान 1973 में। श्रीलंका का 1978 में। नेपाल का 2015 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग, इसे पहले लोक सेवा आयोग कहा जाता था और ये भाग 14 में है। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है और इसके अध्यक्ष त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस वर्कर थे और वर्तमान में अध्यक्ष श्री अजय कुमार हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कालेलकर के द्वारा। काका कालेलकर समिति की स्थापना 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में आया था। इसको संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये आर्टिकल 338 बी में है। अखिल भारतीय सेवा के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आर्टिकल ये 312 में है। नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति यूपीएससी की सिफारिश पर की जाती है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। फ्रांस का फुटबॉल है। अफगानिस्तान का वुजकसी है। यूएसए का बेसबॉल है। जापान का यूनो कुश्ती है। चीन का टेबल टेनिस है। बांग्लादेश का कबड्डी और मालदीव का फुटबॉल और नेपाल का वॉलीबॉल। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? 1992 में। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू किया गया था। टाइगर परियोजना 1973 में। कछुआ परियोजना 1975 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में और हिंद तेंदुआ परियोजना 2009 में। माल्थुसियन सिद्धांत किसके
किससे संबंधित है? जनसंख्या से। जनसंख्या संक्रमण के कितने चरण हैं? 3। पहला चरण है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरा चरण है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तीसरा चरण है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आधुनिक रुपया किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने। सिक्के जहाँ डाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है और ये टकसाल 4 जगह डाले जाते हैं। सिक्के जो है 4 जगह डाले जाते हैं, एक मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद, चौथा नोएडा। पहली बार चाइल्ड बजट लाने वाला पहला राज्य एमपी है। सबसे कम क्षति तरंगे पी तरंगे हैं, सबसे विनाशकारी तरंगे यल तरंगे हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। तांबा और टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता है। लोहा और कार्बन मिलाकर स्टील का निर्माण किया जाता है। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? डीएनए में। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशेल ने किया था और डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स है। और डीएनए की संरचना की खोज वाटसन व क्रिक ने किया था। माई लाइफ माई म्यूजिक पंडित रविशंकर की बुक है। माई लाइफ विल क्लिंटन की बुक है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान किस अवसर से संबंधित है? गांधी जयंती से। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। सौरव गांगुली का उपनाम है दादा। इनकी बुक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इनको पद्म श्री 2004 में मिला था। वेटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी के 3 दिन बाद। कौन सा पद्म पुरस्कार का घटता क्रम है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। 2026 में पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया था और पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। विदेशी श्रेणी में 6 लोगों को दिया गया था, मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया था और महिला में 19 लोगों को। पुस्तक और लेखक देखिएगा। कोहरे में कैद रंग किसकी पुस्तक है? गोविंद मिश्रा की है। कितनी पाकिस्तान कमलेश्वर की है। निर्मला प्रेमचंद की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। तमस भीष्म साहिनी की है। मंदिर और देश। हिंगलाज मंदिर और कट्टासनाथ मंदिर पाकिस्तान में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। पार्टी और चिन्ह। बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी है, चुनाव चिन्ह हाथी है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घड़ी है। नेशनल पीपल्स पार्टी का किताब है। बीजेपी का कमल है और कांग्रेस का हाथ का पंजा है और अपना दल का झाड़ू है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। यहाँ 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे लिख लीजिएगा। मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? वायलिन। वड़ाली ब्रदर्स सूफी गायन है। झावेरी बहनें मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं, जो कि 4 बहनें हैं। हाल ही में नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? शेफाली वर्मा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 में लागू किया? उत्तराखंड। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ये नीति निर्देशक तत्व के हिस्से में है। चराई चुंग उत्सव असम का है और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? झांसी में। मैथिली शरण गुप्त की बुक है साकेत और भारत भारती और यशोधरा और द्वापर। दोस्त ये प्रैक्टिस सेट आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक जरूर किया करें। धन्यवाद।